चलिए शुरू करते हैं बोन एपेटाइट योर मैजेस्टी ड्रामा की कंप्लीट हिंदी समरी। तो पूरी तरह से इसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। कहानी एक आधुनिक ज़माने की चुलबुली फूड ब्लॉगर सैफ लड़की से शुरू होती है, जिसका नाम आमतौर पर यीजिया या जिन लियोन ड्रामा के वर्जन के अनुसार बदलता होता है। उसे खाना बनाना और खाना दोनों ही बहुत पसंद होता है। अगर आपने इससे पहले के ड्रामा नहीं सुने हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। चैनल पर मूवी की समरी, कहानी और भी बहुत कुछ है। तो शुरू करते हैं। जादुई शुरुआत। एक दिन उसे एक पुरानी जादुई रेसिपी बुक मिलती है, जिसमें प्राचीन राजाओं के लिए बने शाही पकवानों का जिक्र होता है। वह उसमें से एक रेसिपी बनाकर खाती है और तभी कुछ चमत्कार होता है। वह सीधा टाइम ट्रैवल करके पुराने साम्राज्य में पहुंच जाती है, जहां तलवार, ताज और तख्त का दौर है। अब देखते हैं राजा की एंट्री कैसे होती है। वहां उसका सामना होता है एक युवा ठंडे दिल वाले लेकिन बेहद शक्तिशाली सम्राट से, यानी कि राजा से। राजा कम बोलने वाले, घमंडी और किसी पर भी भरोसा ना करने वाला है। उसे लोकल रसोइयों का खाना पसंद ही नहीं आता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। लेकिन जब वह लड़की अपने स्टाइल में आधुनिक और स्वादिष्ट खाना बनाकर राजा को खिलाती है तो राजा पहली बार मुस्कुराता है। राजा उसे अपने व्यक्तिगत राजकीय शेफ के रूप में रख लेता है और बहुत ही खुशी से खाना खाना शुरू कर देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ड्रामा में क्या हुआ, इस सीरीज़ में आगे क्या होता है, कैसे लड़की जो वहाँ पुराने ज़माने में पहुँच चुकी है, क्या वो वापस आ पाएगी, जानते हैं आगे। लड़की की अजीब सी आधुनिक सोच और मज़ेदार हरकतें महल में अफरा तफरी मचा देती हैं। राजा उसे डांटता भी है, लेकिन उसकी कुकिंग के बिना रह भी नहीं पाता और खाना उसी से बनवाता है। दोनों के बीच नोक-झोंक, छुपा छुपी वाला ख्याल और भावनात्मक जुड़ाव शुरू हो जाता है। तो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ, यानी हमारे ड्रामा में। राजा जो कभी किसी को भी पास नहीं आने देता था, अब उसकी प्लेट में झांकने लगता है और फिर दिल में भी। उसे खाना बहुत पसंद आता है और साथ ही उसके बनाने का तरीका भी। लेकिन महल है तो वहाँ साजिशें भी हैं और खतरे भी। चलिए जानते हैं और महल में क्या क्या हो रहा था। महल में कुछ मंत्री और रानियाँ इस नई शेफ से जलती हैं। वो लड़की को झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश करती हैं। कभी जहर मिला देते हैं तो कभी उस पर जादू टोने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन राजा हर बार उसका बचाव करता है और उसकी सहायता करता है। और वो लड़की भी सिर्फ खाना नहीं बनाती, बल्कि अपनी समझदारी और आधुनिक ट्रिक से राजनीतिक साजिशों को नाकाम कर देती है और खाना बनाने के साथ साथ बहुत बार राजा की भी सहायता करती है। चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। कहानी के अंत में लड़की को फैसला करना होता है कि क्या वह वापस अपने आधुनिक संसार में लौट जाए, यानी जहाँ से वो आई थी उस पुस्तक के ज़रिए वो वापस वहाँ लौट जाए, या राजा के साथ रहकर उसकी रानी बन जाए। कुछ वर्जन में वह हमेशा के लिए यहीं रह जाती है और राजा से शादी कर लेती है, लेकिन कुछ में वह वापस लौटकर फिर से नई रेसिपी से अपने टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करती है और वापस अपनी दुनिया में लौट जाती है। क्या नई दुनिया में भी राजा वापस आता है? तो इसके लिए आपको ये नावल थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यह ड्रामा कहानी, कॉमेडी, कुकिंग, रोमांस और टाइम ट्रैवल का मज़ेदार मिश्रण है। इसका असली संदेश यह है कि कभी कभी प्यार पेट से होकर दिल तक पहुंचता है और इसी कहानी में फिर राजा भी नए युग में आ जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड।